करता हूं और स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक टाइम था जब हम लोग इस SC/ST कॉरपोरेशन में जुड़े थे और ये सोच के चले थे कि भाई नेता जो है वो भाषण देते हैं या घोषणाएं करते हैं लेकिन काम नहीं होता है। तो शायद भाई इसी गांव में ऊपर था जहां मीटिंग करने आए थे हम लोग, और इन्होंने बोला था कि भाई आपका जो ये इस गांव में सेंटर खोल के देंगे। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको कि आपका सेंटर खोल के दिया। दूसरी बात, जहाँ भी मैं इनके साथ गया इन्होंने वही कमिटमेंट की जो ये पूरी कर सकते हैं और लोगों के लिए की। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे 3 सेंटर ओपन हो रहे हैं। एक बरौर पंचायत का जो कि नैनुई गांव का है, जिनके मैडम आए हुए हैं ब्यासा देवी जी, और एक ये सालो में गांव में जो कि ये भी बरौर पंचायत में ही है। तो उसके बाद एक हमारी पुलही पंचायत का है। तो 3 सेंटर जो है आज ओपन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी का मौका है। आप जोरदार तालियों से, क्योंकि देखो बात ये होती है कि जो हमारे साथ जो लीडर जुड़े हैं वो अगर हमारे पास आते हैं और कोई कमिटमेंट करते हैं, वो करके जाते हैं, तो कितनी खुशी की बात होती है। जैसे कोई नेता आया जी रोड बना देंगे, डिस्पेंसरी खोल देंगे, ये कर देंगे। इसी तरह से हमारे SC/ST कॉरपोरेशन में जो हमारे साथ हमारे भाई DM साहब जी आए हैं, इनका भी स्वागत करते हैं सुभाष जी का। बहुत ही कोऑपरेटिव है और इतनी दूर से ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने इतनी जल्दी हमारा कार्यक्रम जो है किया और सेंटर बना के। इसके साथ ही हमारे अंजलि मैम, ये बहुत ही कोऑपरेटिव है। दिन रात फोन करो तो फोन में बता देते हैं जी ये काम है, ये करो। बहुत नहीं, स्टाफ मिलता नहीं इतना कोऑपरेटिव। मेरा बोलने का मतलब है कि हमें भी इतनी उम्र हो गई है, बहुत लोगों के साथ काम करते हैं लेकिन इतना कोऑपरेशन वाले कोई नहीं मिलते। तो अंजलि मैम के लिए भी तालियां बजा दो। अभी मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे जो SC/ST के चेयरमैन हैं किस तरह से हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फील्ड में दिन रात दौड़े रहते हैं। आज भी इतना शेड्यूल टाइम निकाल के देखो किस तरह से इन्होंने 3 सेंटरों का उद्घाटन कर रहे हैं। तो अब मैं जो हमारे सालो सेंटर के मैडम हैं रेखा देवी जी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चेयरमैन सर को शॉल व टोपी से सम्मानित करें। जालपा महिला मंडल, इनके प्रधान और सेक्रेटरी भी आए हैं हमारे बीच में, इनका भी स्वागत करता हूं। प्रधान सीमा देवी जी और सेक्रेटरी पंडित जी। और दूसरा महिला मंडल है हमारे, उनके प्रधान नहीं है हमारे बीच में, उनके सेक्रेटरी जी है नीना जी, उनका भी स्वागत करता हूं क्योंकि वो हमारे कार्यक्रम में है। अब मैं हमारे जो दूसरा सेंटर खुल रहा है उनसे, जो उनके मैडम है ब्यासा देवी जी, उनसे रिक्वेस्ट दिन रात करता हूँ कि वो सेंटर की ओपनिंग करें, इनको लेटर दे के। तो पहला नाम है रेखा देवी हो गया। और सारे आज इनके पास छोटे जैसे 6 बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इन सेंटरों में लाभ उठाए। और देना चाहूँगा, ये मुझे तो पता नहीं था। उस दिन पडल्ला में गए थे तो इनका सेंटर वहाँ पे खुलना था, तो बीच में रह गए। साथ हमारे SC/ST कॉरपोरेशन में कंप्यूटर सेंटर और दूसरे ब्यूटी पार्लर जो भी है। लेकिन देखो बात क्या आती है कि यहाँ डिप्लोमा हो रहा है, बच्चों को भी पैसे मिल रहे हैं, मैडमों को भी पैसे मिल रहे हैं। तो इस सरकार के कार्यक्रम में इसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं अपने चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे बीच कुछ बातें रखें और हमें गाइड करें कि आने वाले टाइम में हम लोग और किस तरह से बेहतरी से काम करें और समाज में जो है अपने वर्ग के लोगों को थोड़ा और समझा सके सरकार की योजनाओं के बारे में। चेयरमैन सर। सबसे पहले तो मैं हमारी कॉरपोरेशन के सम्मानीय DM साहब श्रीमान सुभाष जी और हमारे कॉरपोरेशन के अधिकारी अंजलि मैडम जी और हमारे भाई मदन जी और महिला मंडल की प्रधान और यहाँ पर जितनी हमारी मातृशक्ति आई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आज आपके यहाँ पर 3 सेंटर खोलने का हमने घोषणा की है और साथ में ऑर्डर भी दिए आपको। दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दिन जो है श्रावण का आखिरी सोमवार है और भोले शंकर का ये जो है दिन है
और आज भोले शंकर के दिन पर जो है आज यहाँ पर 3 सेंटरों की ओपनिंग की गई, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। ये जो हमारी कॉरपोरेशन है, मैं जो बातें बोलूँगा थोड़ा ध्यान से आपने सुनना। मैंने आपको मुबारकबाद दी है कि आज जो है श्रावण मास का महीना है और भोले शंकर का दिन है और श्रावण मास का अंतिम डे है और उस दिन पर हमने इसका शुभारंभ किया। और ये कॉरपोरेशन क्या है? ये सरकार का एक अहम अंग है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम। माननीय ठाकुर साहब जयराम ठाकुर साहब हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और ये सरकार जो है आपके घर द्वार में आई है। सरकार जो है आपके घर द्वार में आई है और घर द्वार में ही आपकी सेवा करने के लिए आई है। ये कॉरपोरेशन वो है, ठीक है। माननीय जयराम ठाकुर साहब ने जैसे दिशा निर्देश दिए हमें कि हमने घर में जाके लोगों की सेवा करनी है, गरीब ग्रुप की। आप जितने भी लोग हैं ये IRDP से संबंध रखते हैं और आपकी सालाना इनकम जो है 35,000 से कम है, तो आप गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, तो आपके द्वारा आपका टाइम खर्च ना हो, आपकी दिहाड़ी बर्बाद ना हो, आपके पैसे बर्बाद ना हो, आपका दिन खराब ना हो, क्योंकि परिवार वाले हैं आप, परिवार वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं। इसलिए सरकार जो है आपके घर द्वार में आके आपके सेंटरों की ओपनिंग की है, ठीक है। ये माननीय जयराम ठाकुर साहब को मुबारकबाद है और उनको बधाई है क्योंकि उन्होंने ही ये काम जो है शुरू किया है। अब कॉरपोरेशन क्या है? कॉरपोरेशन आप जैसे गरीब लोग जो है उनकी सेवा के लिए निरंतर लगी हुई है। हमारे कॉरपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं, हमारा दफ्तर जो है जंसाली मोहल्ला में, चंबा में, शहर चंबा में जंसाली मोहल्ला में हमारा दफ्तर है। हमारे DM साहब बैठते हैं, हमारे अधिकारी बैठते हैं वहाँ पर और जो भी लोग जाते हैं उनकी निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं, ठीक है। और फार्में वगैरह भी वो खुद भरेंगे, आपकी सेवा में निरंतर लगे हैं। आप जब जाएंगे आपको चाय के लिए पूछेंगे, पानी के लिए पूछेंगे और जो कागजात हैं वो भी आपकी फार्म में ये खुद भर के आपको देंगे ताकि आपको किसी चीज़ की दुविधा ना पड़े, है कोई मुश्किल ना आए। ये कार्यक्रम हमारी कॉरपोरेशन निरंतर चली आ रही है। अभी तक जो है हमने जिला चंबा में 500 बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। 500 बच्चों के करीब जो है हमने प्रशिक्षण दिया है ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, अब जैसे यहाँ पर सिलाई सेंटर खोला है तो हमारी बच्ची हैं वो जो है सिलाई सेंटर में जब प्रशिक्षण लेंगी और जब उनकी ब्याह शादी हो जाएंगी तो अपने आप घर में वो अपना काम कर सकती हैं, रोज़गार खोल सकती हैं, ठीक है ना। ये आपको मुफ्त में है, सरकार आपको पैसे भी देगी, सीखने वाले को भी पैसे देगी और सिखाने वाले को भी पैसे देगी, यानी कि वो है मुजीफा, वो आपको मुजीफा मिलेगा कि सीखने वाले को भी और सिखाने वाले को। ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है जो कि सरकार आपके बेनिफिट में ना करती हो। सारी योजनाएं गरीब लोगों के लिए बनाई गई हैं, गरीब ग्रुप जो आम जनता है हमारी उसके लिए योजना बनाई गई हैं। अब हमारे जयराम ठाकुर साहब ने, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मातृशक्ति है और जब आप अपने घरों में जाएंगे तो इस बात की चर्चा ज़रूर करनी है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारा जो पुराने लोन थे, जो हमारे पुराने लोन थे, जो हमारे गरीब लोगों ने लिए होते, बुजुर्गों ने लिए होते, वो जो है वो माफ़ कर दिए। उनका ब्याज जो है 12 करोड़ 12 लाख रुपये माफ़ किया है और 18,000 से ऊपर परिवारों को लाभ पहुंचा है। मतलब 18,000 परिवारों का मतलब हुआ कि 2.5-3 लाख जो लोग हैं हमारे अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिला है, ठीक है। 12.5 करोड़ की रकम बहुत कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 12.5 करोड़ रुपये। ये माननीय जयराम ठाकुर साहब ने हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर कृपा की है, ये उनकी कृपा है, उनकी देन है और हम उनका कर्ज कभी भी उतार नहीं सकते हैं। 12.5 लाख जो है 12 करोड़ राशि कम नहीं होती है। हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी ज़मीनें बिक गई, नीलाम होगी, घर नीलाम हो गए, बेघर हो गए। जब हमने माननीय जयराम ठाकुर साहब के पास प्रार्थना की, उनके घर में गए और हमने बताया कि हमारे लोगों की घर ज़मीनें बिक गई, हमारे लोगों का घर नीलाम हो गया और वो बेघर हो गए, इसलिए हम पर कृपा करें और ये जो हमारा लोन है वो आप माफ़ करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर कृपा की, हमारे समुदाय पर कृपा की और 12.5 करोड़ रुपये जो है हमारा माफ़ किया है, ठीक है। अब जिला चंबा में अभी सुबह DM साहब से बात कर रहा था, जिला चंबा में 1612 परिवारों को लाभ हुआ है।
1612 परिवारों को लाभ मिला है ये वन टाइम सेटलमेंट का, कि उनका जो है ब्याज जो है माफ़ किया है। और 36,70,000 और 366 रुपये का फ़ायदा जो है चंबा जिला में पहुंचा है। चंबा जिला में 36,70,366 रुपये का लाभ जो है ये चंबा में ALR जो केस होते हैं उनका, गाड़ियों का जो लोन होता है उनका ब्याज और दंड ब्याज जो है माफ़ किया है। यानी कि 36 लाख रकम कम नहीं होती है जिला चंबा में। तो ये किसकी देन है? ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की देन है, जो जिनकी बदौलत जो है 36 लाख रुपए का 17 यानी कि करीबन 37 लाख रुपए का हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। ठीक है ना। तो इसकी चर्चा आपने घरों में जाके करनी है, ताकि कोई बंदा जो है, कोई व्यक्ति है जिसने लोन लिया हो और रह गया हो वन टाइम सेटलमेंट में, तो उसका जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। और एक बात और आपको जानकारी देता हूँ कि और बैंकों में जो है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है ना, उसमें वन टाइम का सेटलमेंट का भी फ़ायदा होता है, लेकिन वहाँ पर साल में एक बार ही उसका वन टाइम का सेटलमेंट का फ़ायदा होता है। लेकिन माननीय जयराम ठाकुर साहब ने एक साल में 4 बार हमें मौका दिया है। यानी कि हमने साल में 4 बार हम जाके कॉरपोरेशन के पास जाके जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मौका कभी नहीं मिला, ये गवर्नमेंट ने पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में वन टाइम सेटलमेंट का मौका जो है इतिहास में पहली बार हुआ है। और साल में 4 मौके जो है वो भी पहली बार मिले, और जोरदार तालियों से आप जयराम ठाकुर साहब का अभिनंदन और धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे समुदाय की बात है। हमारे समुदाय के साथ जो है जयराम ठाकुर साहब जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए और हमारी रक्षा करती हैं जयराम ठाकुर साहब। हमारे बच्चों का वजीफा जो है पहले बंद हो गया था, आपको जानकारी नहीं होगी, पिछली सरकार ने हमारे बच्चों का वजीफा बंद कर दिया। और माननीय जयराम ठाकुर साहब जब इन्होंने ओथ ली, उसके तुरंत बाद पहली कैबिनेट में हमारे बच्चों का वजीफा जो है दोबारा शुरू हो गया। और हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, 18,000 मकान बना के दिए उनको, 18,000 मकान। आपकी पंचायत में भी मकान मिले होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें मेरिट चलती है, मेरिट बेस पर होता है काम। कांग्रेसों की तरह नहीं है कि जो भी है जिसने भी नंबर पाता वो नहीं है, यहाँ पर पार्शलिटी नहीं होती है। आजकल RTI का ज़माना है, ठीक है, लोग RTI लगाते हैं कि यार किसके नंबर कितने हैं, तो वहाँ पर जो है मुलाजिम भी फंस जाता है और बदनामी भी होती है। इसलिए सरकार, हमारी सरकार जो है गलत काम नहीं करती, काम वही करेगी जो ठीक है। बारी बारी सबका नंबर आएगा, ये नहीं कि आज आपका नंबर आया कल दूसरे का नंबर आया। एक व्यक्ति को एक ही बार लाभ मिलेगा, एक व्यक्ति को एक बार ही लाभ मिलेगा। दोबारा सरकार का भी कोई खजाना नहीं है ये सारे बंदे रहे है ना, सरकार का भी खजाना सीमित है, ठीक है, तो सीमित ही साधन होते हैं। लेकिन कोई सरकार पहले कर दी थी, कोई चूल्हे दी नहीं तुम्हारे, कोई सिलेंडर देते, याद करो उसे, कोई सिलेंडर देते, किसान भी सम्मान निधि अंदर आपको पैसे मिले, कोई बताए कि किसने दिए हो? कोई नहीं देती। ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने कि किसानों की भी वो दिया 12,000 रुपया, 6,000 रुपया उनको साल का मिलता है, ताकि वो गरीब गुरूब जो किसान है हमारे वो बीज ले सकें, ठीक है ना। उसने पैर धोते थे और उसने और उसकी पत्नी ने जो है वो अमृत पी करना है, ठीक है। एडी बड़ी राज की गल दिखाई ना, हाँ राज की गल कितना पढ़ते हैं वो बता रहा हूँ। कंदला से हमारे नरेंद्र भाई हैं, SC के, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनके रिश्तेदार के बच्चे का जो है ट्रैक्टर की ट्रॉली आने से हाथ उंगलियां कट गई, ठीक है। बात बता रहा हूँ सरकार की योजनाओं के बारे में, तो उससे आपने समझना है। उसने फ़ोन किया कि भाई हमारे जो चाचे का लड़का है, उसके रिश्तेदार का लड़का है, ट्रॉली गिरने से उसकी हाथ की उंगलियां कट गई और हमने चंबा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है, और इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। और मैंने जब उसको पूछा कि भैया आपने हिम केयर योजना का कार्ड बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ, और बड़ी उसके देखो हिम केयर योजना का उसने कार्ड नहीं बनाया हुआ था। आज उसको इतना नुकसान हुआ कि लाखों रुपए अब उनको परिवार को अपनी जेब से खर्चने पड़ेंगे। तो जयराम ठाकुर साहब ने हिम केयर योजना जो है आपकी भलाई के लिए हमारे जो गरीब गुरूब है
उनकी भलाई के लिए चलाया हुआ। अगर वो कंदला के जो लोग हैं उन्होंने हिमकेयर योजना बनाई होती, कार्ड बनाया होता, तो आज उनके पैसे खर्च नहीं होने थे। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि सरकार की योजनाओं का आप जितना ज़्यादा फायदा उठाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके परिवार को फायदा मिलेगा। जैसे सहारा योजना है, हिमकेयर योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। ठीक है, और अभी हमारी मुख्यमंत्री की सबसे पॉपुलर योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये सबसे लोकप्रिय योजना इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें हमारे लाखों बेरोजगार युवक जो है उन्होंने वहाँ से कर्ज लिया, लोन लिया और अपना काम धंधा तो शुरू किया। अपने काम धंधे के साथ उन्होंने और लोगों को भी काम दिया है। आप मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में कोई भी बंदा जा सकता है, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी समुदाय का बंदा जाएगा और योजना विभाग में जो है फार्म भरेगा। उसको 35% सब्सिडी है। 35% सब्सिडी जो है हमारी महिलाओं को है। हमारी महिलाएं अगर वहाँ से लोन लेंगी तो 35% सब्सिडी है। और हमारे बेरोजगार युवक का अगर कोई लोन लेके काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ठीक है, हमारी जैसे बहनें यहाँ पर अगर आप खड्डी का काम शुरू करना चाहते हैं, या अगर आप मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, गाय वगैरह को पालना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोन देते हैं। SC/ST कॉर्पोरेशन लोन देती है और आपको 4%, 6% और 8% के तहत जो है लोन मिलेगा, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। और जो हमारे भाई हैं जैसे युवक हैं हमारे, और वो गाड़ियाँ वगैरह डालना चाहते हैं, गाड़ियाँ ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, बस है, NC है, टैक्सी है, वो डालना चाहते हैं, तो हमारी कॉरपोरेशन जो है आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आप लोग, लेकिन फ़ायदा तो आपने लेना, आपको आना पड़ेगा। आपको हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, है ना, 94 180 13 922, ये हमारा मोबाइल नंबर है। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे मोबाइल फ़ोन पर आप फ़ोन करें, तो हमारी कॉरपोरेशन जो है आपकी सेवा करने के लिए खड़ी रहेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी, तो आपने हमारी बातें भी सुनी और आप लोग इतनी संख्या में आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह आप एक वादा करो कि आपके जयराम ठाकुर साहब की योजनाओं को आप घर घर तक पहुंचाएंगे, अपने परिवार तक पहुंचाएंगे। और जयराम ठाकुर साहब ने जो हमारे समुदाय के लिए काम किया है, भूलना नहीं है आपने, ये चीज़ भूलनी नहीं है कि जयराम ठाकुर पहला मुख्यमंत्री है जिसने हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित किया है। हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने लोन लिया था, 12 करोड़ 12 लाख रुपए माफ़ किया है, 1 टाइम सेटलमेंट का तोहफा हमें दिया है, और 4 साल में हम 4 बार जो है किस्तें दे सकते हैं। नहीं तो साल में एक ही बार 1 टाइम सेटलमेंट में एक ही मौका मिलता है, जबकि उसने 4 मौके दिए हैं। तो ये कर्ज जो है हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। तो आने वाले चुनावों में, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले चुनावों में 2022 में हमने दोबारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनानी है, तभी जो है ये कर्ज हम चुका सकेंगे। चंबा विधानसभा क्षेत्र में 40% से ऊपर जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, 40% से ऊपर है। ठीक है, 40% से ऊपर हमारे समुदाय के लोग हैं, और हमारा समुदाय इकट्ठा होकर, एकदम इकट्ठा होकर, और ना किसी पे इस बार जो है जयराम ठाकुर के साथ हम चलेंगे और जयराम ठाकुर साहब को हम जो है दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो कर्ज हम पर उन्होंने चढ़ाया है वो हम उतारने का यही एक बड़ा उपाय है कि हम 2022 में जयराम ठाकुर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाएंगे और दोबारा हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को गाइड किया, लेकिन जो आपके बीच में मन में प्रश्न थे, सरकार नहीं, विवाद बदलेंगे, 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 सरकार नहीं, विवाद बदलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज, जय
आवाज, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, गांव गांव से आई आवाज, जयराम ठाकुर जिंदाबाद, गांव गांव से आई आवाज। जयराम ठाकुर जिंदाबाद। सरकार नहीं, विकास बदलेंगे, सरकार नहीं, विकास बदलेंगे, सरकार नहीं, विकास बदलेंगे, सरकार नहीं। विकास बदलेंगे। भारत माता की जय। चल, बस ठीक, बस बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिठाओ आज हम ग्राम पंचायत बरौर के गांव सालों में आए हैं और हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग ने यहाँ पर ग्राम पंचायत में 3 सेंटर खोले हैं। एक सेंटर बरौर में और एक पुलही में और एक बाट में, और 3 सेंटर का आज हमने शुभारंभ किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग ने जो निर्णय लिया है कि हम गांव-गांव में जाएंगे, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के जो लोग लोग श्रेणी में आते हैं, जो लोग, उनके घर द्वार पर जाके सरकार जो है उन लोगों की मदद करेगी ताकि वो अपना जीवन जो है आम समाज के साथ जो है साथ मिलकर जो है वो काम करें। हमारे विभाग द्वारा जो है कम से कम 500 बच्चों को जो है प्रशिक्षण दिया गया है, और आगे भी हम यही चाहते हैं कि हमारे विभाग से अधिक लोग जो है प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपना रोज़गार खोलें। इसके साथ हमारे विभाग की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी हमने ग्राम पंचायत के में जो आए लोग हैं उनको दी है। जैसे कि हमारे विभाग में जो है 50,000 का एक लोन है, उसमें 10,000 सब्सिडी है और 40,000 रुपया जो है वापस देना पड़ता है, वो भी आसान किस्तों में। उसकी जानकारी भी दी है, और साथ में हमने पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए, गाय वगैरह जो पालने हैं उनको खोलने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए लोन का जो उपलब्ध कराए हैं उसके बारे में हमने जानकारी दी है। और साथ में हमने ये भी जानकारी दी है कि जो हमारे बेरोज़गार युवक हैं वो कॉरपोरेशन से लोन लेके जो है अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, गाड़ियाँ डाल सकते हैं और गाड़ियाँ डाल के जो है अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके साथ हमने एक शिक्षा का लोन विभाग में है, उसके बारे में भी जानकारी दी कि 75,000 तक का जो लोन है, बिना ब्याज रहित लोन है, वो बेरोज़गार जितने भी हमारे लोग हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, +2 के बाद जो पढ़ना चाहते हैं, वो उस लोन का फ़ायदा उठाएं और अपना जीवन जो है सुखमय बनाए। साथ में हमने जितने भी बच्चे हमारे +2 के बाद ITI में जो ट्रेनिंग की है और जो स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या ITI में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, या MBA करना चाहते हैं, या बाहर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी विभाग जो है हमारे उनकी मदद करने के लिए तैयार है। तो इसी तरह हम गांव-गांव जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की योजनाओं को जो है लोगों से अवगत कराते हैं।